और भाई राजेश्वर, क्या हाल चाल है? अरे भाई साहब, आप आइए ना, अंदर आइए। शांति, शांति, नाश्ता पानी लाओ जरा। अरे बैठिए भाई साहब। अरे आज किसी काम से इधर आया था तो सोचा तेरा हालचाल लेता चलूं। तीनों बच्चियां अपने ताऊजी के पैर छूती हैं। रामकिशोर तीनों बच्चियों को आशीर्वाद देता है। फिर राजेश्वर अपनी तीनों बच्चियों से कहता है, बेटा अब तुम तीनों जाकर बाहर खेलो, ठीक है? हम बड़ों को बातें करने दो, ठीक है बेटा? जाओ। तीनों बच्चियां बाहर खेलने चली जाती हैं। रामकिशोर बच्चियों की तरफ देखता रहता है और फिर राजेश्वर से कहता है, राजू, माँ बाबा नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना, समझता हूं मैं। तीन बेटियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है भाई। कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना, ठीक है? नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बच्चियां बहुत समझदार हैं। किसी भी चीज के लिए कभी जिद नहीं करती मुझसे, बल्कि अपनी माँ के काम में उसका बड़ा हाथ बटाती हैं। पढ़ने में भी अच्छी हैं तीनों। अरे तू एक नंबर का ना समझ है राजू। अरे इस सबसे क्या होता है, हैं? बेटियां हैं तो घर के काम तो करेंगी ही ना। दिक्कत तो तब आएगी जब तीनों को ब्याहने की बात आएगी। कितना समझाया था तुझे कि तेरी किस्मत में बेटे का सुख नहीं है। देख ले, भगवान ने 3 औलादें दी हैं तुझे, और तीनों बेटियां। भाई साहब, ये सच है कि मैं एक बेटा चाहता था, ताकि मेरा जो सपना पूरा नहीं हो सका उसे वो पूरा करे। आप तो जानते ही हैं भाई साहब, मेरा हमेशा से सेना में भर्ती होने का मन था, लेकिन एक्सीडेंट ने मेरा एक पैर मुझसे छीन लिया और मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। हाँ, और फिर तूने सोचा कि तू नहीं तो तेरा बेटा सही। अरे ये फालतू की जिद ही तेरी मुसीबतों की जड़ है राजू। क्या क्या नहीं किया तूने बेटे की चाहत में, है? कितने मंदिर गया, हर टोटका आजमाया तूने, लेकिन देख ले क्या हुआ। एक तो वैसे ही अपने पैर की वजह से तू ज्यादा काम नहीं कर सकता, ऊपर से 3 बच्चियों की जिम्मेदारी। बता। इतना कहकर रामकिशोर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और राजेश्वर को देते हुए कहता है, अब ये ले, ये रख। इस बार की फसल में से ये तेरे हिस्से के पैसे हैं। शुक्रिया भाई साहब, सच में आपने बाबा की खेती बड़े अच्छे से संभाली है। मैं तो अपने पैर से लाचार हो गया, आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। अब कोई बात नहीं राजू, तू बस अपना ख्याल रख, और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? इतना कहकर रामकिशोर वहां से चला जाता है। राजेश्वर उसके जाने के बाद उदास हो जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी शांति उससे कहती है, क्या हुआ जी? शांति, बड़ा लाचार महसूस कर रहा हूं खुद को। कितने सपने देखे थे कि फौज में जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन देखो ना आज क्या हालत है मेरी। भाई साहब बेचारे खुद ही सब संभालते हैं और हर महीने हमें हमारा हिस्सा भी दे जाते हैं आकर। कोई बेचारे विचारे नहीं है वो तुम्हें सिर्फ उतना ही देते हैं जितना खुद ठीक समझते हैं, वो भी इसलिए कि तुम पलटकर कभी उनसे सवाल ना पूछने लगो। सारी खेती उन्होंने अपने कब्जे में ले ली, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने तो कहा था कि मैं देख रेख कर लूंगी, फिर भी वो नहीं माने। हमारी हालत पर हर बार झूठा तरस दिखाते रहते हैं। अगर इतनी ही फिक्र है हमारी तो हमारी बच्चियों के लिए कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हारा एक पैर नहीं है, बस यही बहाना बनाकर तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देते वो। कभी कभी तो मुझे खुद पर ही गुस्सा आता है। अगर मैं आपको एक बेटा दे सकती तो आज हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई बात नहीं शांति, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, सब किस्मत का खेल है। राजेश्वर की माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो और शांति मिलकर बांस की टोकरियां बनाने का काम करते थे और इसी से उनका गुजारा चलता था। एक पैर ना होने के बावजूद राजेश बहुत मेहनत से अपना काम करता था। वो अपनी तीनों बच्चियों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। वो खुद भी पढ़ा लिखा था, इसलिए रोज शाम को अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाता था। एक दिन पढ़ते हुए उसकी सबसे बड़ी बेटी नीतू ने
अपनी किताब में उसे कुछ महिलाओं की तस्वीर दिखाई और उससे बोली, बाबा ये सब कौन है और इन्होंने ऐसा क्या किया है जो इनकी फोटो मेरी किताब में छपी है? बेटा, ये हमारे देश की वो बेटियां हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है बेटा। ये देखो, ये कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष में सैर की थी। और ये देखो, इंदिरा गांधी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और ये क्या हुआ बाबा, कौन है ये? बेटा, ये हैं रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी बेटा इन्होंने। अच्छा बाबा, क्या लड़कियां भी देश के लिए लड़ सकती हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है बाबा। मुझे भी लड़ना है देश के लिए। आप देखना, मैं हमारे देश के दुश्मनों को ऐसा मजा चखाऊंगी कि अरे अरे अरे, बस 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 झांसी की रानी, बहुत हो गया। जाओ अब तीनों जाकर खाना खा लो, मैंने लगा दिया है। तीनों बच्चियां खाना खाने चली जाती हैं। राजेश्वर गहरी सोच में डूबा हुआ था। ये देखकर शांति ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कहाँ खो गया? शांति, भले ही आज नीतू ने जो कहा वो बचपने में कहा, लेकिन ये सच तो है ही कि चाहे बेटा हो या बेटी, अपने देश के लिए तो कोई भी लड़ सकता है। मैं हमेशा से सोच के दुखी होता रहा कि मेरा बेटा होता तो देश के लिए लड़ता, लेकिन मैंने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि मेरी बिटिया भी तो मेरा सपना पूरा कर सकती हैं। ये क्या कह रहे हो जी, दिमाग तो ठीक है। लड़कियां हैं वो, ये फालतू की बातें दिमाग से निकालो और चलो मेरे साथ चलकर टोकरियां बनवाओ। कल तक पूरी 20 टोकरियां बनाकर देनी है। राजेश्वर शांति से कुछ नहीं कहता और उसके साथ जाकर टोकरियां बनाने लगता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अब बस यही ख्याल था कि कैसे अपनी बेटियों को वो सेना के लिए तैयार कर सकता है। अगले ही दिन वो अपनी बच्चियों के स्कूल जाता है और उनके मास्टर से मिलता है और फिर उन्हें अपने मन की बात बताता है। मास्टर जी उससे कहते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है राजेश्वर जी, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपकी बड़ी बेटी नीतू वो बहुत अच्छी खिलाड़ी है। स्कूल की दौड़ प्रतियोगिता में कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता। आपको मेरी राय ये है कि उसे एक अच्छा खिलाड़ी बनने दीजिए और आगे जाकर वो हमारी सेना की तरफ से दौड़ सकती है और हमारे देश का नाम रोशन कर सकती है। सच मास्टर जी, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मेरी दोनों छोटी बेटियां, उन्हें तो दौड़ में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं उन्हें भी फौज में भर्ती करवाना चाहता हूं मास्टर जी। आप उन्हें एयरफोर्स और नेवी में भेज सकते हैं। देखिए, गुंजा और रीमा दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। अगर दोनों इसके लिए खुद को तैयार कर लें तो उनकी ट्रेनिंग सरकार ही कराएगी। मास्टर जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, फिलहाल तो आप अपनी तीनों बच्चियों की शारीरिक मजबूती और उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। जी मास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी आपका। नमस्कार। मास्टर जी से बात करके राजेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। वो घर जाकर इस बारे में शांति को बताता है। शांति उसे समझाती है, लेकिन राजेश्वर का इरादा पक्का था। अगले ही दिन से वो अपनी तीनों बच्चियों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उन्हें अच्छे से पढ़ाता भी है। तीनों बच्चियां अपने पिता की मेहनत देखकर खुद भी जी जान से जुट जाती हैं। नीतू को राजेश्वर कई दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा दिलवाता है, जिसमें हमेशा वो सबसे आगे रहती है। इसी तरह गुंजा और रीमा भी मन लगाकर पढ़ती हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और तीनों बच्चियां बड़ी हो गईं। अब पैसों की किल्लत के आगे राजेश्वर कमजोर पड़ रहा था। बच्चियों को सेनाओं का एंट्रेंस एग्जाम दिलवाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो वो अपने बड़े भाई रामकिशोर के घर जा पहुंचा और उनसे बोला, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूं, पर तुमने ये क्या नया फितूर पाल लिया है? राजू, बेटियां हैं, कमजोर हैं और एक दिन अपने घर चली जाएंगी, फिर तेरा क्या फायदा होगा, हैं? भाई साहब, मेरा जो होना था वो हो गया। अब मुझे अपनी तीनों बच्चियों का भविष्य संवारना है। शादी जब होगी तब होगी,
फिलहाल मुझे अपनी तीनों बच्चियों को सेना में भर्ती करवाना है, कैसे भी। नीतू दौड़ में नेशनल चैंपियन है, गुंजा भी एयरफोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए तैयार है, और अपनी रीमा उसने तो ठान रखा है कि भारतीय सेना के जहाजों में हमारे जवानों का इलाज करेगी। भाई साहब, मुझे उनके सपने पूरे करने हैं और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। माफ कीजिएगा, पर अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे पगला गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है तेरा? कैसा हिस्सा? तूने खेती बाड़ी में कभी हाथ लगाया है जो आज अपना हिस्सा मांगने आ गया? भाई साहब, पर आपने ही तो कहा था ना कि सब संभाल लेंगे, इसलिए। हाँ तो सब संभाल तो रहे हैं, और तुझे तेरे गुजारे के लिए पैसे भी तो देता हूं हर महीने। अब तेरे उल जलूल सपनों के लिए नहीं है मेरे पास कुछ भी। रही बात हिस्से की, तो माँ बाबा के जाने के बाद से मैंने ही सब कुछ संभाला है, तो तेरा कोई हिस्सा नहीं है, समझा? अब जा यहां से। अपने बड़े भाई की बातों से राजेश्वर को बहुत चोट पहुंचती है। वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी तीनों बेटियां उसे दिलासा देती हैं। तभी मास्टर जी वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे राजेश्वर जी, बधाई हो। इतने दिनों से जो आपका काम अटका हुआ था, आखिर हो ही गया। आपने जो सरकार से लोन के लिए अर्जी डाली थी, वो मंजूर हो गई है। आपकी बच्चियों की मेहनत और अब तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकार ने आपकी मदद करने का फैसला किया है। राजेश्वर बहुत खुश हो जाता है। मास्टर जी उसकी पूरी मदद करते हैं और लोन के पैसों से वो अपनी तीनों बच्चियों को देश की तीनों सेनाओं में भेजने की तैयारी करता है। नीतू इंडियन आर्मी की तरफ से एथलीट बन जाती है। गुंजा का एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो जाता है। उधर रीमा भी इंडियन नेवी में मेडिकल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट हो जाती है। गुंजा और रीमा ने पूरी मेहनत से अपनी ट्रेनिंग पूरी की और जल्दी ही गुंजा एयरफोर्स में पायलट और रीमा इंडियन नेवी की मेडिकल टीम में शामिल हो गई। एक दिन जब राजेश्वर अपने घर पर बैठा अपनी बेटियों को याद कर रहा था, तभी शांति भागी भागी उसके पास आई और उससे बोली, सुनिए जी, जल्दी चलिए, बाहर चलिए। अरे पर हुआ क्या? आप चलिए तो सही। राजेश्वर शांति को लेकर घर से बाहर आता है। बाहर उसकी तीनों बेटियां अपनी अपनी वर्दी पहने खड़ी थीं। वो तीनों राजेश्वर के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती हैं। राजेश्वर तीनों को गले से लगा लेता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका सपना पूरा हो गया था। उसने वो कर दिखाया था जो हर किसी को नामुमकिन लग रहा था। अब राजेश्वर के परिवार की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। अब वो शहर के कालीशान घर में रहने लगा, जिसे उसकी बेटियों ने उसके लिए खरीदा था। शांति भी बहुत खुश थी। उसका परिवार सबके लिए मिसाल जो बन गया था।